बलराम, जाओ पूजा के लिए फल तोड़ लाओ। अभी लाता हूँ मैया। मैया को पहले फल मैं दूंगा। इस फल को सबसे पहले मैंने देखा था दाऊ। हाँ, परंतु तोड़ा तो मैंने है। ये लो मैया। अरे अरे, इस फल में तो कीड़े लग गए हैं। हाँ हाँ, कोई दूसरा फल ले लो। अरे कल तक तो सारे फल अच्छे थे, अचानक सारे फल कैसे सड़ गए? हाँ, बड़ी ही विचित्र बात है। हाँ मैया, मिट्टी का रंग भी कुछ भिन्न प्रतीत हो रहा है। हाँ? हम पूजा हेतु कहीं और से फल ले आते हैं मैया। हाँ? कान्हा, यहाँ तो सभी वृक्षों के फल सड़ चुके हैं। और वातावरण भी कुछ दूषित प्रतीत हो रहा है दाऊ। हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा दाऊ। हमें बाबा को सूचित करना चाहिए। लगता है नाव किसी बड़े पत्थर से टकरा गई है। अनाज सड़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। भला ये कैसी विपदा आन पड़ी है हम पर। बचाओ! बचाओ! यमुना में दानव है। क्या? वो सबको खा जाएगा। उस दानव के आतंक से सभी जलीय जीव यमुना छोड़ भाग रहे हैं। हाँ? अरे, हमारे मित्रगण तो यमुना तट स्नान के लिए गए हैं। क्या? नहीं लल्ला, वहाँ मत जाओ। देखना, सबसे लंबी छलांग मैं लगाऊंगा। पर मुझसे लंबी नहीं सुदामा। कान्हा, वो क्या था? हाँ? हाँ? तो ये तुम्हारा क्या धरा है? कौन हो तुम? नागराज कालिया हूँ। समस्त विश्व में सबसे विषैला पत्थर को भी विष से कर दूं नीला। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अब से ये नदी ही मेरा घर है और जो मेरे घर के भीतर आएगा वो मेरे विष के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। कान्हा ने हमारे प्राण बचाने हेतु अपने प्राण संकट में डाल दिए। बहुत हो गई गिनती, अब तुम गिनोगे अपनी उल्टी गिनती नागराज कालिया। इतना विशाल नाग बस 2-4 घूसों में ही ढेर हो गया।
किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, शीघ्र करो। भागो! नागराज कालिया! हाँ? कोई नहीं बचेगा। कोई बचाओ मेरे कान्हा को। रुक जाओ। लल्ला। तुमने अपने काल को निमंत्रण दिया है बालक। ये तो जहरीला धुआं लगता है, भागो! तुम्हारा अंत आ गया बालक। उद्दंड बालक, कहाँ गया? कहाँ गया वो? लगता है अपनी पराजय स्वीकार कर भाग गया वो बालक। कालिया, अब अपने अंत से मिलने के लिए तत्पर रहो। क्षमा कर दो कृष्णा, हम तीनों इनकी धर्म पत्नियां हैं। तुम कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकते। मुझे अपने सत्य स्वरूप से अवगत कराओ। नंद गांव को हानि पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम तो गरुड़ा से बचने के लिए यहाँ छुपे हुए थे। नागराज ज्ञात रहे, अपने परिवार की रक्षा करना उचित है, किंतु अपने कृत्यों से किसी अन्य को हानि पहुंचाना कदापि उचित नहीं। तुम्हारे विष से समस्त नंदगांव त्रस्त है। मैं दोषी हूँ प्रभु, मुझे दंड दें। नागराज कालिया, तुम्हें तुम्हारे अपराधों का बोध होना ही तुम्हारी क्षमा है। अब तुम्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। परंतु गरुड़ा का क्या प्रभु? अगर यहाँ से निकले तो वो हमारे प्राण ले लेंगे। निश्चिंत रहे नागराज, अब आपको मेरा संरक्षण प्राप्त है।
मेरे लल्ला तुम ठीक तो हो? और वो नाग? मैया, कालिया नाग तो अपने घर प्रस्थान कर गए। अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। नंदगांव में जीवन फिर से लौट आया है। मुझे तेंदुओं से अत्यधिक भय लगता है। क्या उसे पकड़ना आवश्यक है? अरे मेरे डरपोक सुदामा, अगर तेंदुए को पकड़ेंगे नहीं तो उसका गांव पर से आतंक समाप्त कैसे होगा? वो घास के पीछे क्या है? कहीं तेंदुआ तो नहीं? क्या? इसमें ताजा ताजा स्वादिष्ट माखन है। देखना, इसकी सुगंध से तेंदुआ पिंजरे की ओर खींचा चलाएगा। अरे काका, तेंदुआ माखन नहीं खाता, माखन बनाने वाले को खाता है। अच्छा अच्छा, माखन बनाने वाले को? यानी कि मुझे। हाँ? मैं नहीं डरता तेंदुए से। हाँ? नहीं डरते क्या? अब डरोगे। तेंदुआ! रुको, मैं भी आया। तेंदुआ तो आया नहीं, पर माखन आ गया। बचाओ, बचाओ, तेंदुआ, तेंदुआ! कोई बचाओ, कोई बचाओ! कहाँ जा रहे हो मित्र? मुझसे मित्रता करोगे? नहीं? हाँ, हाँ, शांत हो जाओ मित्र। हाँ। तेंदुआ पकड़ा गया, तेंदुआ पकड़ा गया। ये सुबह से कान्हा कहीं दिख नहीं रहा। तेंदुआ पकड़ा गया। बिना बताए कहाँ चले गए थे कान्हा? पता है मैं कितनी चिंतित थी। आपके कृष्णा ने तेंदुए का आतंक समाप्त कर दिया। कृष्णा तो स्वयं नंदगांव का चिंताहारक है। बहुत अच्छे कान्हा। क्या अच्छा? यदि कुछ हो जाता मेरे लल्ला को तो? अब चलो घर। यशोदा सुनो तो। लल्ला, आज तो इस द्वार के बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा, बस। अरे मैया नहीं। हाँ? कहाँ छुपा बैठा है वो बालक नंदगांव में? हाँ? यहाँ तो अग्नि देवता बिन बुलाए ही प्रकट हो गए। अब नंदगांव को भस्म करने के लिए मेरी सहायता कीजिए और कंस महाराज को प्रसन्न कीजिए। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आग!
नंद बाबा, नंद बाबा, आग! क्या इतनी बड़ी आग? हाँ? तो ठीक है, तत्काल सभी को एकत्रित कर गांव के भीतर ले जाओ। भंडारे में शरण लेना ही ठीक रहेगा। बाबा, राधा और विशाखा तो पनघट पर फूल चुनने गए हैं। हाँ? मुझे तत्काल कुछ करना होगा, परंतु माँ की आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ? हो? राधा, विशाखा, हाँ? हाँ? इन बच्चों को रोता बिलखता देखने के लिए मेरे कान तरस गए थे। राधा, विशाखा, कान्हा, कान्हा। हाँ मैया। कुछ नहीं लला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाओ खाओ। चलो शीघ्र निकलो यहाँ से। अच्छा, परंतु अभी तो खेल बाकी है। राधा, अपने मित्रों को तो बचा लिया, पर अपने गांव को कैसे बचाओगे? माँ, राधा, हमें आग से कान्हा ने बचा लिया। कान्हा ने? ये कैसे हो सकता है? लल्ला तो कक्ष में बंद है। मैया, मुझे और थोड़ा माखन मिलेगा क्या? अरे कान्हा तो यहाँ है, फिर वहाँ। नंद बाबा, आग की लपटें गांव की ओर तीव्रता से बढ़ रही है। यशोदा, तुम शीघ्र ही लला और बलराम को लेकर भंडारे की ओर जाओ। चलो। अरे भागो, आग तो बढ़ती जा रही है। अरे भागो! आग लग गई, भागो! कान्हा, कैसे रोके भड़कती आग को? अब तो हमें मात्र यमुना मैया ही बचा सकती है। समझ गया। हाँ? पानी का पाट खोद लिया। आज इस चमचासुर के प्रकोप से नंदगांव को कोई नहीं बचा पाएगा। आग ने पानी को पार कर दिया। आग फैल रही है। क्या? ये धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है। इस धुएं में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कान्हा, मेरे पास आओ। मित्र, शीघ्र निकलो यहाँ से। बचाओ! बचाओ! नहीं, बचाओ! इतनी प्रचंड आग! बचाओ! हे भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है। ठीक कहा बाबा। सभी अपने नेत्र को बंद कर विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। अब वे ही हमें बचा सकते हैं।
की धुन है। हाँ बलराम, तुम कहना कहाँ है? बाबा, अरे वाह, आग बुझ गई। जय विष्णुदेव की, जय विष्णुदेव, जय विष्णुदेव की, जय विष्णुदेव की। कान्हा, कहाँ हो लल्ला? हाँ कान्हा, मुख में क्या है? मुख खोलो। हाँ, अरे हाँ? शिष्यों, गुरु और शिष्य के संबंध की एक अहम कड़ी होती है गुरु दक्षिणा। आज तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। बस आप आज्ञा दे गुरुवर्य। तुम्हें मेरे लिए एक आम लाना होगा। जो आम लाएगा वो आम शिष्य से मेरा विशेष शिष्य बन जाएगा। आम का ऋतु तो अभी शुरू हुआ है गुरुवर्य, हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। वो कुछ भी हो, पर विशेष शिष्य तो मैं ही बनूंगा। अरे वो बरगद का वृक्ष है, उस पर आम नहीं लगते। पर मैं झूला तो झूल सकता हूँ ना। आम तो कहीं नहीं मिल रहे, अब क्या करे कान्हा? जैसे तुम माखन की मटकी दूर से ही सूंघ लेते हो, वैसे ही प्रयास करो। नेत्र के साथ साथ नाक का भी उपयोग करना सीखो। हाँ। मिल गया। मिल गया, परंतु वो हमने तोड़े थे। चलो भाइयों। कौन है ये बालक? आओ चलकर पता करते हैं। तुम जाके देखो, मैं चला आम ढूंढने। गुरुवर्य, हम आपके लिए आम लेकर आए हैं। हाँ? हाँ? परंतु श्रीमान, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये मेरे 4 विवेकी बालक हैं, गोलू, भोलू, ढोलू, मोलू, और मैं इनका पिता वासुकी। मैं इनका आपके गुरुकुल में प्रवेश करवाने आया हूँ। क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मैं आपके शिष्यों को अपने गुरुकुल में प्रवेश नहीं दे पाऊंगा। ये गुरुकुल मात्र नंद गांव के बालकों के लिए ही है। ये 4 बालक आपके 40 बालकों पर भारी पड़ सकते हैं गुरुजी। हाँ, किंतु ऐसा करना हमारे गुरुकुल के विधान के विरुद्ध होगा। लगता है आपको अपने शिष्यों की योग्यता पर संदेह है। ये चल क्या रहा है? ऐसा नहीं है श्रीमान। यदि ऐसा नहीं है तो इसका निर्णय एक प्रतियोगिता से कर लेते हैं। आपके बालक यदि पराजित हुए तो ये गुरुकुल मेरा हो जाएगा। और यदि आप पराजित हुए तो मेरे बच्चे तुम बालकों को अपने कंधे पर उठाकर नंदगांव घुमाएंगे। परंतु आप तो किसना? हाँ? हमें अनावश्यक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि आपके शिष्य आपकी शिक्षा प्राप्त करके इतने डरपोक हो चुके हैं। हाँ? चलो बच्चों, यहाँ से क्या सीखना? रुकिए गुरुजी, आपकी दी हुई विद्या और ज्ञान से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हैं। तो ठीक है कृष्णा, मुझे तुम्हारी सूझबूझ पर पूरा विश्वास है। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है, किंतु करना क्या होगा? इस गोले के अंदर एक समय पर 2 प्रतिभागी जाएंगे। जो प्रतियोगी दूसरे को बाहर निकाल देगा उसकी विजय होगी। आप में से जो सर्वश्रेष्ठ हो वो प्रतियोगिता के लिए इस गोले में आ जाए। सर्वश्रेष्ठ तो यहाँ है। हाँ? आम लाकर मैं श्रेष्ठ बन गया हूँ। अब ये प्रतियोगिता जीतकर मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। अरे पर प्रतियोगिता क्या है वो तो सुन लो। सुनाओ। स्वाहा।
ये है आपका सर्वश्रेष्ठ बालक। बदलना है तो बदल दो। कोई आवश्यकता नहीं, सुदामा स्वयं लड़ेगा। सुदामा, प्रतियोगिता सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि बल से भी जीती जा सकती है। बच गया। चटनी बना दूंगा तुम्हारी। मूर्ख सच में इसे बाहर ना धकेल दे। ये पत्थर। देखा कृष्णा, खुद पर भरोसा रखने का मूल्य। हमारी पराजय हुई। अब मेरे बच्चे इन बालकों को अपने कंधे पर उठाकर नंदगांव घुमाएंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम विजयी हुए, यही हमारे लिए गौरव की बात है। है ना कान्हा, जीत का इनाम तो मिलना ही चाहिए। तो चल मेरे घोड़े, तबड़क तबड़क। अरे ये दिखता है उससे ज्यादा भारी है। पराजित होने पर भी हंसी। चारों बालक मेरे बुने जाल में फंस गए हैं। अब प्रलंबासुर अपने बाहुबल से इन बालकों का चूरन बना देगा और कंस महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरा संदेश सही था। ये सब शैतानी असुर कर रहे हैं। अरे भैया, गांव तो उस तरफ है, आप कहाँ ले जा रहे हो? मृत्यु से परिचय करवाने। सुदामा, टहनी पकड़ लो। अरे कहाँ जा रहे हो? वसंता, मधु, कूदो। ओ मायावी। समय आ गया है हमारा असली रूप दिखाने का। ढोलू, तुम्हारे साथ जो बालक है उसे बंदी बनाए रखो, हम वही आ रहे हैं। चलो जल्दी। आ गए दुष्ट अपने असली अवतार में। हमें इससे मिलकर लड़ना होगा। प्रलंबासुर, मैं हूँ दैत्यलोक का अधिराज, आतंक और भय का दूसरा नाम।
कृष्णा, मैं तुम्हारा अंत हूँ। प्रलंबासुर, कहीं हमारा घात करते करते तुम्हारा ही विनाश ना हो जाए। इसकी शक्ति इसी पर भारी पड़ेगी। यहाँ यहाँ। अरे कर क्या रहे हो? अरे मित्र, यहाँ पे, यहाँ पे। अरे सुनो तो। तुम चार की शक्ति तो देख ली, अब हमारी दो की देखो। असुर को छोड़ो सुदामा, वो देखो आम। पर गुरुजी को तो आम मिल गए। परंतु ये आम शिष्यों के लिए हैं। मधु पकड़ो। गई मटकियाँ। अब गेंद माखन कब से लाएगा कौन? मटकी हवा में। कहीं महाराज कंस का काल ये तो नहीं? अरे ये क्या बला है? कौन? मधुमंगल, तुमने चोरी की? चोर चोर। जब चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहे हो मधु? कृष्णा और उसके मित्र फिर से सारा माखन चाट गए। काका, हमने नहीं खाया माखन। यदि तुमने नहीं खाया तो माखन क्या हवा खा गई या फिर भूत चट कर गया? हाँ हाँ माखन लाल काका, आपको कैसे पता? अदृश्य भूत खा गया माखन। ये उचित नहीं है बच्चों, पहले माखन चुराया और अब भूत की कहानियाँ गढ़ रहे हो। नंद बाबा, इनका गांव में खेलना कूदना वर्जित करना होगा, अन्यथा ये इसी तरह मेरा घाटा करते रहेंगे। बच्चों, आज से तुम्हारा गांव में खेलना कूदना बिल्कुल बंद। पहले इन बालकों को सबकी दृष्टि में अपराधी बनाऊंगा और फिर एक एक कर इन सबका वध कर दूंगा और कंस महाराज मुझ पर अति प्रसन्न होंगे। अरे मेरी जड़ी बूटी का थैला यहीं तो रखा था। अरे मेरे कपड़ों की गठड़ी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। दो मेरी मुद्राएं। बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे मेरे सारे घोड़े गए कहाँ? भाइयों, हमारी वस्तुओं को कोई चोरी कर रहा है। अवश्य ही ये कृष्णा और उसके मित्रों की शरारत है। आओ उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें पाठ पढ़ाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। भूत भूत। क्या हुआ मधु? अरे मैंने अदृश्य भूत देखा था। अदृश्य था तो देखा कैसे? मेरी बात का विश्वास करो। चोर दृश्य हो या अदृश्य, अगर मेरे हाथों लगा तो उसे इसी पेड़ से उल्टा लटका दूंगा। अरे ये सब क्या है? अरे ये सामान, ये मिठाई। मेरी तो डर के मारे भूख और बढ़ गई है।
खाना। मिठाई। हाँ। नहीं नहीं, खाना मत, ये किसी और की वस्तुएं हैं। हाँ मधु, ये बिल्कुल अनुचित है। देखो, चोरी की मिठाई खाई जा रही है। अरे वो देखो, चोरी की हुई वस्तुएं। इन बच्चों को दंड मिलना चाहिए। शीघ्र चलो, उन्हें पकड़ते हैं। वाह, बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। कहाँ चले गए ये बच्चे? मुझे लगता है कि मधु की उस अदृश्य भूत देखने वाली वाणी का इन चोरियों से कोई तो अवश्य संबंध है। यदि मान भी लेते हैं कान्हा, तो उस असाधारण अदृश्य आकृति को ढूंढेंगे कैसे? एक योजना है दाऊ। वाह राधा, अति सुंदर। हमारे मूल्यवान पायल का ध्यान रखोगे कान्हा? हम लोग शीघ्र ही जल पी कर आते हैं। हाँ हाँ अवश्य। दाऊ, हो जाए। कान्हा, इन मूल्यवान पायलों को मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। अदृश्य भूत? हाँ? 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 जाओ! बड़े आए थे अदृश्यासुर को पकड़ने। दाऊ, स्थिति गंभीर होते जा रही है। हमें इस अदृश्य सुर को शीघ्र पकड़ने के लिए रणनीति बनानी होगी। कान्हा, हमें उसे अंधेरे में घेरना होगा, तो ही हम उसे देख पाएंगे। ठीक कहा, उसके लिए भंडारा ही उचित स्थान रहेगा। अदृश्य सुर, हमें ज्ञात है ये सारा की आधार तुम्हारा ही है। छुप छुप के वार कायर करते हैं। सामने आओ तो माने। लो, हो गई कृष्णा की शैतानी शुरू। हे डरपोक अदृश्य सुर, कहाँ छुप कर बैठे हो? नादान बालकों, मैं और डरपोक अब परिणाम भुगतने के लिए तत्पर रहो। कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर आओ। नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। निकालो इसे। अरे उड़ती मटकी कहाँ से आ गई? माखनलाल मटकी के साथ कैसे उड़ रहा है? बस बहुत हुआ। अब समस्त नंदगांव वासी अदृश्यासुर की शक्तियों की विध्वंस लीला देखेंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये वस्तुएं हवा में कैसे उड़ रही है? पहले मटकी उड़ी और अब मैं उड़ रहा हूँ। बचाओ! अब मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है।
हर कोई अदृश्य हो रहा है कान्हा। दाऊ! तो तुम ही हो वो बालक जिसका विनाश करने के लिए कंस महाराज ने मुझे भेजा है। अब अदृश्य सुर के अत्याचार को अंधकार ही रोकेगा। तुम हो कहाँ अदृश्य सुर? अच्छा, तो तुम यहाँ हो अदृश्य सुर। हाँ, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब देखो मेरे बंधक अस्त्र का वार, ये लो। नहीं, ये असंभव है, ये असंभव है। अच्छा, तो ये है वो असुर। अच्छा, तो तुम हो अदृश्य सुर जिसने नंदगांव वालों को त्रस्त कर रखा है। लगता है अब मैं अदृश्य नहीं हूँ। यहाँ से पलायन करने का समय आ गया। भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरी इतनी मटकियाँ जो तोड़ी हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? चलो, जल्दी चलो। कान्हा, हाँ? हमने तुम पर और तुम्हारे मित्रों पर संदेह किया, इसके लिए हमें क्षमा करो। बड़े तो आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, उनसे क्षमा नहीं मांगते बाबा। मेरा कान्हा। मधु, वसंता, सुदामा, कहाँ हो? हाँ? हाँ? कौन हो तुम? हट जाओ दानव। दानव नहीं, मधु मानव हूँ कान्हा। सुदामा, वसंता, बस बस, इतना स्नेह मत दो कि मेरी सांस फूल जाए। ये स्नेह नहीं है, बल्कि ठंड भगाने का उपाय है कान्हा। चिपक के चलेंगे तो ठंड कम लगेगी। ऐसे। चिपक टोली, चिपक चिपक के कहाँ चली? ठंड का आनंद लूटने पहली बार नंदगांव में इतनी कड़ाके की सर्दी जो पड़ रही है। इन्हें तो ठंड लग रही है। अब ये माखन नहीं खा पाएंगे। माखन वापस घर ले चलते हैं, है ना राधा? अरे नहीं, मैं खाऊंगा माखन, सारा का सारा खा जाऊंगा। मेरे हाथों का ही फूला बन गया। मधु, अब तुम्हें अपने सारे कार्य पैरों से करने पड़ेंगे। दाऊ, सुदामा, क्यों बेचारे मधु को तंग कर रहे हो? ये आसमान से कैसा श्वेत पदार्थ गिर रहा है? हाँ, ये तो हीट वर्षा प्रतीत होती है। वाह, कितना आनंद आ रहा है। परंतु कान्हा, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। कान्हा की सुंदर बांसुरी की धुन से हम तो ठंड ही भूल गए हैं। सुबह से सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए, ऊपर से असमय हिमपात, ये कैसे हुआ? ठंड बढ़ती जा रही है नंद बाबा, कुछ करना होगा।
ये कैसी दुविधा आन पड़ी है गांव पर। आप शीघ्र अपने अपने घरों में अग्नि की व्यवस्था कर लें, साथ ही सबको सूचित भी कर दें। सुंदर, अद्भुत। हाँ? अरे कान्हा, रुक क्यों गए? तुम्हारी बांसुरी की धुन से तो ठंड का पता ही नहीं चला। बांसुरी को छोड़ो, चलो घर चलते हैं। सब राह देख रहे होंगे। घर? ऐसा अवसर पुनः थोड़ी मिलेगा। पहले थोड़ा हिम में खेल तो लूं। चलो मित्रों, हम भी चले। हाँ, चलो कान्हा, घर चले। अरे इतना बड़ा हिम, इसके साथ खेलने में तो बड़ा आनंद मिलेगा। मैं असुरों का असुर हिमासुर हूँ। बालक, पहले तुम्हें हिम में परिवर्तित करूंगा और उसके बाद एक एक करके पूरे नंदगांव को, ना रहेगा नंदगांव और ना रहेगा कंस महाराज का काल। अरे मधु गया वहाँ। हाँ? अरे ये कौन है? गांव में इतनी शांति क्यों है दाऊ? सब कहाँ चले गए? हाँ? 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 ये पद चिन्ह देखो दाऊ, ये किसी साधारण मानव के प्रतीक नहीं होते। सावधान हो जाओ। आओ बालकों। हाँ? हाँ? अरे नहीं, हमारे मित्र। हाँ? स्वागत है आपका हिमासुर की हिमनगरी में। बालकों, अब बारी तुम्हारी। हिमासुर से चतुराई। बहुत अच्छे, भागना तो जानते हो, आप थोड़ी वीरता भी दिखाओ बालकों। दाऊ, स्मरण है आपको गुरु संदीपनी ने क्या कहा था? हाँ? कभी कभी आक्रमण ही सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। कान्हा, दुष्ट हिमासुर! हाँ? हाँ? दाऊ! हिमासुर को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिटा सकता।
मुझे मारते मारते तुम खुद मिट जाओगे। हिमासुर नहीं दाऊ। तुम्हारा दाऊ ही नहीं बालक, मैं तो पूरे नंद गांव को ही हिम में परिवर्तित कर चुका हूँ और कुछ ही क्षणों में तो अपनी मृत्यु के समीप पहुँच जाएंगे। हिमासुर, तुमने अपने अंत को आमंत्रित किया है। मुझसे दुस्साहस करने वाले बालक, ज्ञात होता है तुम एक कंस महाराज के काल हो, परंतु अब इस हिमासुर के प्रकोप से कैसे बचोगे? मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो बालक? तुम्हें पाताल लोक की अग्नि कुंड में स्नान कराने ले जा रहा हूँ हिमासुर। नहीं, छोड़ दो मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा। देखा भाइयों, सूर्य देवता ने आखिर दर्शन दे ही दिए। हाँ, इसी कारण हिम चला गया और हिम असुर भी। जय हो सूर्य देवता की।